क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान कभी मरेगा ही नहीं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उम्र बढ़ने का असर खत्म हो जाएगा और लोग हजारों साल तक जी सकेंगे? लेकिन क्या यह सच में संभव है या सिर्फ एक सपना है? और अगर यह संभव हुआ तो इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भविष्य में इंसान अमर हो सकता है और कैसे विज्ञान इस दिशा में काम कर रहा है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम इस सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अमरता का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, या इसका मतलब यह है कि हमें कभी बीमारी नहीं होगी, या फिर इसका मतलब यह है कि हम मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहेंगे? विज्ञान अमरता को मुख्य रूप से 3 तरीकों से देखता है। 1. बायोलॉजिकल अमरता, यानी शरीर को बूढ़ा होने से रोकना। 2. डिजिटल अमरता, यानी हमारे दिमाग को मशीनों में अपलोड करना। 3. आध्यात्मिक अमरता, यानी आत्मा का किसी रूप में हमेशा के लिए जीवित रहना। तो क्या इनमें से कोई तरीका वास्तव में हमें अमर बना सकता है? चलिए अब बात करते हैं कि आज की दुनिया में विज्ञान ने अमरता की दिशा में कितना काम किया है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक पहले ही ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं? क्वेश्चन: क्या उम्र बढ़ने को रोकना संभव है? आंसर: जी हां, यह संभव हो सकता है। जैविक अमरता की बात करें तो वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवों का अध्ययन किया है जो कभी बूढ़े नहीं होते, जैसे जेलीफिश टूरिटोप्सिस डोहरनी। इंसानों में भी इसी सिद्धांत को लागू करने के लिए स्टेम सेल तकनीक और जीन एडिटिंग जैसे प्रयोग हो रहे हैं। क्रिस्पर तकनीक के जरिए हमारे डीएनए में मौजूद उम्र बढ़ाने वाले दोषों को बदला जा सकता है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने को रिवर्स करने के लिए जीन थेरेपी पर शोध किया है। लेकिन क्या यह केवल एक शुरुआत है, या हम सच में अमर हो सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पूरा व्यक्तित्व, यादें और सोचने की क्षमता एक कंप्यूटर में सेव हो सकती है? क्वेश्चन: क्या भविष्य में हमारा दिमाग मशीन में अपलोड हो सकता है? आंसर: यहां से आता है डिजिटल अमरता का कॉन्सेप्ट। ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट और न्यूरालिंक जैसी कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। न्यूरोसाइंस की मदद से वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिमाग को कैसे डिजिटल फॉर्म में बदला जा सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आप एक दिन अपनी चेतना को एक रोबोट में ट्रांसफर कर सकें और शरीर की जगह मशीन से जी सकें। यह सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन इसके साथ कई नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं। क्वेश्चन: क्या इस तरह की तकनीक इंसान को इंसान ही रहने देगी? अब सवाल यह उठता है कि अगर इंसान अमर हो गया तो इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे? फायदे: 1. इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए असीमित समय पा सकता है। 2. बीमारी और बुजुर्गावस्था से मुक्ति। 3. ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने के लिए अनंत समय। नुकसान: 1. अगर सभी अमर हो गए तो जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगी? 2. क्या अमरता केवल अमीरों तक सीमित रहेगी? 3. क्या जीवन का अर्थ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु ही हमें प्रेरित करती है? ये सवाल बहुत गहरे हैं और इनका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल। तो आखिरकार क्या इंसान अमर हो सकता है? इसका जवाब है, विज्ञान हमें इस दिशा में ले जा सकता है, लेकिन यह कब और कैसे संभव होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 50 से 100 सालों में बायोलॉजिकल अमरता संभव हो सकती है। वहीं डिजिटल अमरता में 200 साल तक का समय लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसान इसे अपनाने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, अमरता का सपना चाहे कितना भी आकर्षक लगे, यह कई बड़े सवालों के साथ आता है। क्या आप अमर होना चाहेंगे? और अगर हां, तो किस कीमत पर? आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। आगे और भी ऐसे रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय और रोचक विषय के साथ।